नमाज के मामले में भी समझा दें। ये मेरी भांजी है और तेरे भाई की भतीजी है। ये क्या है, औरतों की नमाज अलग और मर्दों की अलग। अच्छा, ये कहती है जी, ये कहती है। हाँ, ये मेरी भांजी है। अच्छा, आपके मामू की मकसद भतीजी। अच्छा, बड़ी बेहतरीन जरा गुफ्तगू हो रही है, बातचीत बहुत अहम ये एक ऐसा मसला है। वो भी मेरी भांजी है, ये भी मेरी भांजी है। और लेकिन ये मेरी, मैं तो अनपढ़ हूँ, इतना समझाती हूँ इतना, लेकिन इनकी समझ में नहीं आती। ये कहती है नहीं, औरतों की नमाज अलग है, मर्दों की अलग है। न आपकी बात न इनकी बात देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी को हमारे लिए बेहतरीन नमूना बनाया है, ठीक है ना। तौहीद उन्होंने सिखाई, नमाज उन्होंने सिखाई, ज़कात उन्होंने सिखाई, रोज़ा उन्होंने सिखाया, हज उम्रा उन्होंने सिखाया। हर नेकी का वो काम जो हम करते हैं सवाब समझ के, जब तक तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होगा, उस पर मोहर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं होगी, वो अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं किया जाए। ठीक है, अब बात सुने रज़ा। और माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, ये भी नहीं है भी कोई अनपढ़ है। मैं तो नहीं, भी हम अनपढ़। सजदा वैसे ही करते हैं, लेकिन ना रफ़ दैन नहीं करते। वो हमने पढ़ा है कि वो कर लो तो सवाब है, ना करो तो उसमें कोई गुनाह नहीं। खाला जान, ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह बच्ची बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, दीन का शौक़ रखने वाली है, आपके पीछे चल के यहाँ आई है, तहकीक करके इल्म हासिल करना चाहती है। यही तो हमारा दीन कहता है। बेटा आपको मुबारक हो। मैं आम तौर पर ऐसी बातें नहीं करती कि जो पहले ही बहनों में इख्तलाफी हैं और वो मज़ीद दीन से दूर हो जाएं, लेकिन जो दीन की राह पर चल चुकी हैं और वो तरीक़े सीखना चाहती हैं, तो फिर ये मेरा फ़र्ज़ मनसबी है कि मैं आपको किसी भी फ़िरके की साइड लिए बग़ैर, किसी को गलत कहे बग़ैर सही कुरान और हदीस की बात, सुन्नत की बात आपको बताऊं। ये तो आप भी जानती हैं कि सुन्नत के अलावा निजात नहीं है। निजात सुन्नत में है, नबी के तरीक़े में है। अभी अम्मी जान ने भी बताया कि नबी का तरीक़ा ही बेहतरीन तरीक़ा है। न इमाम की बात, न मौलवी की बात, न मस्जिद की बात, न मदरसे की बात, न बाजे की बात, न फ़िरके मज़हब की बात, न मसलक की बात है तो अल्लाह और उसके रसूल की। आप भी यही चाहती हैं, मैं भी यही चाहती हूँ। तो फिर आएँ जानते हैं कि रफ़ुल यदैन है क्या और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या नहीं है। रफ़ा कहते हैं उठाना और यदैन कहते हैं हाथों को। रफ़उल यदैन नमाज में हाथों का उठाना, जैसे तकबीर तहरीमा के वक्त अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ कंधों तक ले जाते हैं, ये सबको पता है। मगर रकू में जाते हुए और रकू से उठते हुए यहाँ भी हाथों को उठाना होता है, इसे रफ़उल यदैन कहते हैं हर रकत में। इसी तरह दूसरी रकत के तशहुद के बाद तीसरी रकत के लिए उठते हुए अल्लाहु अकबर के साथ हाथों को उठाना, इसे रफ़उल यदैन कहते हैं। नमाज वैसे पढ़नी चाहिए जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के दिखाई। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, बुखारी की हदीस है। आपने फरमाया जैसे मैंने नमाज़ पढ़ी वैसे नमाज़ पढ़ो। औरत और मर्द के लिए कोई फ़र्क नहीं है, दोनों को हुक्म है कि जैसे मैंने पढ़ी वैसे पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं है। सजदे का भी फ़र्क नहीं है। रफ़ुल यदैन के हवाले से भी कोई मर्ज़ी नहीं है कि कर लो या ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, नमाज का हिस्सा है, औरतों मर्दों के लिए है। और रफ़ुल यदैन के हवाले से तो तकरीबन 400 तक अहादीस हैं। जब सुन्नत और अहादीस की बात की जाती है तो सबसे सही किताब सही बुखारी है। और रफ़ुल यदैन के हवाले से अगर इमाम बुखारी का मौक़िफ़ चेक करना हो तो फिर कहा जाता है कि रफ़ुल यदैन इमाम बुखारी का ज़ाती मौक़िफ़ था। हालांकि इमाम बुखारी ने सही बुखारी में अहादीस के सिवा कुछ नकल नहीं किया। और इमाम बुखारी ने जुज़ रफ़ुल यदैन में लिखा है कि फ़लम यथबुत इंद अहदिम मिनहुम इल्मुन फ़ी तर्की रफ़इल ऐदी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला अन अहदिम मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु लम यरफ़ा यदैहि। इमाम से कोई बात मंसूब करके आँखें बंद करके उसके पीछे चल पड़ना और अपने फ़िरके की बात को सब कुछ समझना। दूसरी तरफ हदीस की सही किताब के मुसन्निफ़ इमाम बुखारी की बात को ये कहकर छोड़ देना कि ये इमाम बुखारी का मज़हब था, रफ़ुल यदैन इमाम बुखारी का मज़हब था।
حالانکہ امام بخاری نے احادیث نقل کی ہیں اور ان احادیث کو سب تسلیم کرتے ہیں، صحیح ترین کتاب کا ٹائٹل ملا۔ امام بخاری نے لکھا کہ ائمہ دین میں سے کسی کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع الیدین چھوڑنے کے حوالے سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح کسی صحابی سے بھی رفع الیدین نہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث متواترہ، خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم سے، تمام تابعین سے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز، حسن بصری رحمہ اللہ، تمام تبع تابعین اور ائمہ کرام سے رفع الیدین خاص طور پر ثابت ہے۔ اور جن کا یہ نام لیتے ہیں نا، یعنی عام طور پر ہر شرکیہ اور بدعتیہ کام اپنے اماموں سے منسوب کر کے کرتے ہیں، حالانکہ ان کی تعلیمات بھی نہیں ہیں۔ آپ غنیت الطالبین بھی دیکھیں تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جن کا نام لیتے نہیں تھکتے، انہوں نے فرمایا رفع الیدین عند الافتتاح والرکوع والرفع من، نماز میں تکبیر اولیٰ کے وقت اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا چاہیے۔ اور ابو الاعلیٰ مودودی، ڈاکٹر اسرار، یہ ڈاکٹر طاہر قادری، ان کے اعترافات بھی موجود ہیں۔ میں حوالے منشن کر دوں گی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس حوالے سے چند کتابیں میں آپ کو بھی ریکمینڈ کرتی ہوں۔ ایک تو امام بخاری کی جز رفع الیدین، یہ ضرور پڑھیں، اور پھر اسی طرح آسان اردو کتاب ہے میں رفع الیدین کیوں کروں، تمام تر دلائل موجود ہیں، دلائل کا انبار ہے، اگر کوئی دلائل کے ترازو میں ماننا چاہے، وگرنہ یہ کوئی زور زبردستی کا، یہ فتوی بازی کا میدان نہیں ہے، اور نہ ہی رفع الیدین کی آڑ میں ائمہ کرام کی عزتوں کو اچھالنا یا ان کا آپس میں مقابلہ کرانا۔ اگر کسی امام نے رفع الیدین نہ کرنے کا موقف اپنایا ہے تو انہوں نے اپنا اجتہاد کیا، اسی لیے انہیں ان کے اجتہاد کا اجر ملے گا اور حق تلاش کرنے کا بھی ثواب ہوگا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیحین میں ہے، تم میں سے کوئی جب فیصلہ کرتے ہوئے پوری محنت و کوشش کرے اور درست فیصلہ صادر کر دے تو اسے دوہرا اجر ملے گا، اور اگر فیصلہ کرتے ہوئے محنت کرے مگر غلطی ہو جائے تو اسے ایک اجر ملے گا۔ اور رفع الیدین کے حوالے سے ائمہ اربعہ میں سے 3 سے تو بالوثوق ثابت ہے کہ وہ رفع الیدین کے قائلین و فاعلین تھے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ جہاں تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات ہے تو ان کے حوالے سے یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ان تک رفع الیدین کی احادیث پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی، انہوں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ البتہ ان کے پیروکاروں کا جو معاملہ ہے کہ ان میں سے جو احادیث پر عمل نہیں کرے گا وہ خود جواب دہ ہوگا، کیونکہ امام کی آڑ میں احادیث کو چھوڑنا یہ کسی امام کا بھی